एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। सफर में चलते चलते महात्मा बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि तुम जाकर मेरे लिए पीने का पानी लेकर आओ। उस शिष्य ने आसपास देखा तो उसे कहीं कोई पानी नहीं मिला, मगर उसने आशा नहीं छोड़ी और आगे बढ़ता ही गया। काफी देर चलने के बाद उसे दूर एक तालाब दिखाई दिया। तालाब के निकट पहुंचकर उसने देखा कि कुछ लोग उस तालाब में कपड़े धो रहे हैं। उस शिष्य ने सोचा कि इस पानी में लोग गंदे कपड़े आदि धो रहे हैं, इसलिए यह पानी गंदा हो गया है। इस पानी को मैं बुद्ध के लिए कैसे लेकर जा सकता हूं? यह खाली हाथ ही वापस चला आया और गौतम बुद्ध के निकट आकर यह बात बताई। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, हम सब यहां इस बड़े से पेड़ की छाया में कुछ देर आराम करते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद पुनः गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य को पानी लाने को कहा। अब यह शिष्य सोच में पड़ गया कि उस तालाब का पानी तो गंदा था, अब पर किधर जाए। फिर भी गौतम बुद्ध के लिए पानी तो लाना ही था। अतः वह चल दिया उसी दिशा की ओर जिधर वह तालाब था। चलते चलते वह शिष्य फिर उसी तालाब के पास पहुंचा। तालाब के निकट पहुंचकर शिष्य चौंक गया, अरे यह क्या! अब तो यह पानी बिल्कुल साफ है और महात्मा बुद्ध के पीने योग्य है। अब वह शिष्य बुद्ध के लिए वह पानी लेकर आया और उसने वह पानी गौतम बुद्ध को पिलाया। बुद्ध ने सबको यह बात बताई कि जिस तरह से पानी में हलचल रहने से अर्थात कपड़े आदि धोने से कीचड़ मिट्टी आदि फैल गई थी, मगर उसे थोड़े समय तक शांत छोड़ देने पर उसकी सारी मिट्टी नीचे बैठ गई और वह पानी साफ हो गया। उसी तरह से हमारा मस्तिष्क भी है। जब हमारा मस्तिष्क अशांत हो तब उसे समय देकर शांत करो। हमारा मस्तिष्क भी कुछ समय के बाद शांत होकर स्वच्छ निर्मल हो जाएगा। फिर हम जो भी विचार करेंगे वह अच्छे तथा पवित्र ही होंगे। अशांत मस्तिष्क से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस हमें करना यह है कि हमें अपने मस्तिष्क को थोड़ी देर तक शांत रखना है, इसके बाद हम अच्छे फैसले ले सकते हैं। अशांत मस्तिष्क से लिए हुए फैसले हमेशा गलत होते हैं। हमें हमेशा अपने मन को शांत करके ही कोई भी फैसला करना चाहिए। गौतम बुद्ध के जीवन के कई प्रेरक प्रसंग हैं। गौतम बुद्ध की कहानियां हमें सुखी और सफल जीवन जीने के सूत्र बताती हैं। परेशानियां हर जगह हैं और हम परेशानियों से बच नहीं सकते, इसलिए सदा उनका सामना करें। दोस्तों, एक बार की बात है, गौतम बुद्ध कौशांबी नगर में रह रहे थे। वहां की रानी गौतम बुद्ध का अलग अलग तरीकों से अपमान करती थी। रानी ने अपने कुछ लोग बुद्ध को अपमानित करने के लिए और परेशान करने के लिए उनके पीछे लगा दिए थे। रानी के आदेश पर वे सभी लोग बुद्ध का विरोध कर रहे थे, लेकिन बुद्ध ने किसी से कुछ नहीं कहा। उस समय बुद्ध के साथ उनका एक शिष्य भी था, उसका नाम था आनंद। आनंद ने बुद्ध से कहा, मैं लगातार देख रहा हूं कि ये लोग जानबूझकर हमारा अपमान कर रहे हैं। जहां हमारा अपमान होता है ऐसी जगह हमें नहीं रुकना चाहिए। बुद्ध ने आनंद से पूछा, हम कहां जाएंगे? आनंद ने कहा, किसी और जगह चले जाएंगे जहां ऐसे लोग ना हो। बुद्ध बोले, अगर वहां भी ऐसी ही परेशानियां बनी तो फिर कहां जाएंगे और हम कब तक भागते रहेंगे? अपमान भी एक समस्या है। हम अहिंसा, धैर्य के साथ विनम्रता और शालीनता से ऐसे लोगों का सामना करेंगे। बुद्ध की सीख, परेशानियां हर जगह हैं, हम परेशानियों से बच नहीं सकते। इसीलिए समस्या चाहे कैसी भी हो, हमें उसका सामना करना चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए पहले से ही कोई राय न बनाएं। गौतम बुद्ध का एक खास शिष्य धम्माराम आश्रम में अपना काम करता और काम पूरा होने के बाद वह एकांत में चला जाता था। वह किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता था।
जब धम्माराम एकांत में ज्यादा रहने लगा तो अन्य शिष्यों को लगा कि इसे घमंड हो गया है। शिष्यों ने बुद्ध से धम्माराम की शिकायतें करनी शुरू कर दी। एक दिन बुद्ध ने धम्माराम से सभी शिष्यों के सामने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? धम्माराम बोला, आपने कहा है कि कुछ दिनों में आप ये संसार छोड़े देंगे, तो मैंने ये विचार किया है कि जब आप चले जाएंगे तो हमारे पास सीखने के लिए क्या रहेगा। इसीलिए मैंने ये तय किया कि मैं एकांत और मौन को समझ लूं, ठीक से सीख लूं। ये दो काम आपके जीते जी मैं करना चाहता हूं। बुद्ध ने अन्य शिष्यों से कहा, तुम सभी ने देखा कुछ और समझा कुछ। तुम्हारी आदत है कि तुम दूसरों की बुराई करते हो, इसीलिए तुम सभी ने धम्माराम की अच्छी बात को भी गलत रूप में लिया। बुद्ध की सीख हमें किसी व्यक्ति को ठीक से जाने बिना उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहते हैं तो घमंड छोड़ दें। एक दिन बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, आप प्रवचन देते समय ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और सुनने वाले नीचे बैठते हैं, ऐसा क्यों? बुद्ध ने आनंद से कहा, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी झरने से पानी पिया है? आनंद बोला, हाँ, मैंने झरने से पानी पिया है। बुद्ध ने पूछा, तुमने पानी कैसे पिया? आनंद ने कहा, झरना ऊपर से बह रहा था, मैं झरने के नीचे खड़ा हो गया और पानी पी लिया। बुद्ध बोले, अगर झरने से पानी पीना है तो नीचे ही खड़े होना पड़ेगा। जो सत्संग, कथा या प्रवचन होता है उसमें कहने वाला ऊपर बैठता है। उस कथा का संदेश ग्रहण करना है तो सुनने वाले को नीचे ही बैठना होगा। नीचे बैठने से हमारे स्वभाव में विनम्रता आती है, हमें अच्छी बातों को जीवन में उतारने की प्रेरणा मिलती है। ऐसा करने से हमारा घमंड दूर होता है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अहंकार छोड़ देना चाहिए। इसके बाद विनम्रता के साथ ही अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। सिद्धार्थ और हंस। दोस्तों, एक बार की बात है, एक विद्वानों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर एक महान सन्यासी बनेगा, परंतु बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे अपने पुत्र को एक महान राजा के रूप में देखना चाहते थे, न कि एक। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नाम का अर्थ है वह जिसने अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर लिया। यह नाम उनके पिता राजा शुद्धोधन ने रखा था, क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो सभी ज्योतिषियों और विद्वानों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर एक महान सन्यासी बनेगा। लेकिन सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन की यह बात अच्छी नहीं लगी। वे अपने पुत्र को एक महान राजा के रूप में देखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र फकीरों का जीवन जिए, इसलिए सिद्धार्थ को तरह तरह की सुख सुविधाओं से पूर्ण महल में रखा गया। दुख की अनुभूति तक न होने दी, किंतु सिद्धार्थ बचपन से हो शांत और सरल स्वभाव के से। दया और करुणा तो उनके मन में कूट कूट कर भरी थी। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने उपवन में ध्यान मग्न थे, तभी एक घायल हंस उनके सामने आ गिरा, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक सफेद हंस तौर के चार से बुरी तरह घायल पड़ा तड़पा है। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मन द्रवित हो उठा और उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया। धीरे धीरे वे हंस की सहलाने लगे और फिर पास के सरोवर में व्यकर उसका घाव पोकर उसके शरीर से धीरे से तौर को निकाला। तीर निकालते ही वह दर्द से तड़प उठ। सिद्धार्थ ने उसे धीरे धीरे सहलाते हुए उसके भाव पर पट्टी बांध दी। उसी समय एक ओर से उनका चचेरा भाई देवदन आता हुआ दिखाई दिया। सिद्धार्थ के हाथ में यह हंस देखकर वह बहुत खुश हुआ और हंस लेने के लिए सिद्धार्थ के पास दौड़कर आया। देवदत्त, सिद्धार्थ, यह हंस तुम्हारे पास है और मैं इसे कब से इधर उधर ढूंढ रहा था।
यह मेरा शिकार है, अब जाकर मिला है। सिद्धार्थ, नहीं देशदत्त, यह हंस मेरा है। यह तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं समय पर इसका इलाज में करता। देवदत्त, दम तोड़ देता तो क्या? यह तो मेरा शिकार है, मैंने इसे इसलिए ही मारा है। तुम जबरदस्ती मेरे शिकार को हड़पना चाहते हो। इस तरह दोनों भाइयों में उस हंस के लिए वाद विवाद होने लगा और धीरे धीरे बात बढ़ गई। तब दौरों ने मिलकर फैसला किया कि यह हंस किसका है। इस बात का निर्णय महाराज शुद्धोधन के पास जाकर ही होगा। दोनों भाई राज दरबार में गए। वहां उन दोनों ने अपना अपना तर्क महाराज के सामने रखा। महाराज शुद्धोधन विचार करके बोले, यह हंस देवदन का शिकार है, इसलिए इस पर पहला अधिकार देखा जाए तो देवदत्त का है। परंतु सिद्धार्थ ने इसकी जान बचाई है और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ। महाराज शुद्धोधन का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक चमक आ गई और वे उस हंस के शरीर पर धीरे से अपना हाथ रखकर सहलाने लगे। दोस्तों, हमेशा मारने वाले से बचाने का बड़ा और महान होता है। गौतम बुद्ध और अंगुलिमाल। मगध देश के जंगलों में एक खुवार डाकू का आतंक चारों ओर व्याप्त था। यह डाकू जितने भी लोगों की हत्या करता था, उनकी एक एक उंगली काटकर माला की तरह गले में पहन लेता। इस कारण डाकू को सभी अंगुलिमाल के नाम से जानते हैं। मगध देश के आसपास के सभी गांवों में अंगुलिमाल का आतंक था। एक दिन उसी जंगल के पास के ही एक गांव में महात्मा गौतम बुद्ध पहुंचे। साधु रूप में उन्हें देखकर हर किसी ने उनका अच्छी तरह स्थानक किया। कुछ देर उस गांव में रुकते ही महात्मा बुद्ध को थोड़ा अजरजाट सा लगा। उन्होंने लोगों से पूछा, आप सभी लीग इतने डरे और सामे सहने से क्यों लग रहे हैं? सबने एक एक करके अंगुलिमाल डाकू द्वारा की जा रही हत्याओं और उंगली काटने के बारे में बताया। सभी दुखी होकर बोले कि जो भी उस जंगल की ओर काता है, उसे पकड़कर यह डाकू मार देता है। अब तक वह 99 लोगों को मार चुका है और उनको गैंगलों को काटकर उन्हें गले में माला की तरह पहनकर घूमता है। अंगुलिमाल के आतंक की वजह से कोई भी अब उस जंगल के पास से गुजरने से डरता है। इन बातों को सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने उसी जंगल के पास से जाने का निश्चय किया। जैसे ही भगवान बुद्ध जंगल की ओर जाने लगे तो लोगों ने कहा कि वहां जाना खतरनाक हो सकता है। वह डाकू किसी को भी नहीं छोड़ता। आप बिना जंगल जाए ही हमें किसी तरह से उस डाकू से छुटकारा दिला दें। महात्मा बुद्ध लोगों की बातें सुनने के बाद भी जंगल की ओर बढ़ते रहे। कुछ ही देर में जंगल पहुंच गए। जंगल में महात्मा के भेष में एक अकेले व्यक्ति को देखकर अंगुलिमाल को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि इस जंगल में लोग आने से पहले कई बार सोचते हैं, आ भी जाते हैं तो अकेले नहीं आते और डरे हुए होते हैं। ये महात्मा तो बिना किसी डर के अकेले ही जंगल में घूम रहे हैं। अंगुलिमाल ने मन में सोचा कि अब इसे भी मारकर उंगली काट लेता हूं। अब अंगुलिमाल ने कहा, अरे, आगे की ओर बढ़ते हुए कहा जा रहा है, ठहर भी जा अब। महात्मा बुद्ध ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। फिर गुस्से में डाकू बोला, मैंने कहा रुक जाओ। तब महात्मा बुद्ध ने उसे पलटकर देखा कि लंबा चौड़ा बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी जिसके गले में उंगलियों की माला थी, उन्हें घूर रहा था। उसकी तरफ देखने के बाद बुद्ध फिर से चलने लगे। गुस्से में तमतमाते हुए अंगुलिमाल डाकू उनके पीछे अपनी तलवार लेकर दौड़ने लगा। डाकू जितना भी दौड़ता पर उन्हें पकड़ न पाता। दौड़ दौड़कर वह थक गया। उसने दोबारा कहा, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी उंगली काटकर मैं 100 लोगों को मारने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लूंगा।
महात्मा बुद्ध बोले कि तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो तो पेड़ से कुछ पत्तियां और यहानियां तोड़कर ले आओ। अंगुलिमाल ने उनका साहस देखकर सोया कि जैसा ये कह रहे हैं कर ही लेता हूं। वह थोड़ी देर में पत्तियां और रहनियां तोड़कर ले आया और कहा, ले आया मैं। फिर महात्मा बुद्ध कहने लगे, अब इन्हें फिर से पेड़ से जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलियाल बोला, तुम कैसे महात्मा हो, तुम्हें नहीं पता कि तोड़ी हुई चीज को फिर से नहीं जोड़ सकते। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूं कि जब तुम्हारे पास किसी चीज को जोड़ने की ताकत नहीं है तो तुम्हें किसी वस्तु को तोड़ने का अधिकार भी नहीं है। कियों को जीवन देने की क्षमता नहीं तो मारने का हक भी नहीं। यह सुनकर अंगुलिमाल के हाथों से तलवार छूट गई। महात्मा बुद्ध फिर बोले, तू मुझे रुक जा कह रहा था, मैं तो कब से स्थिर हूं, तू ही है जो स्थिर नहीं है। अंगुलिमाल बोला, मैं तो एक जगह पर खड़ा है तो कैसे अस्थिर हुआ और आप तब से चल रहे हैं। महात्मा बुद्ध बोले, मैं लोगों को क्षमा करके स्थिर हूं और तू हर किसी को हत्या करते हुए भागने की वजह से अस्थिर है। यह सुनकर अंगुलिमाल डाकू की आंखें खुल गई और उसने कहा, आज के बाद में कोई अधर्म का कार्य नहीं करूंगा। रोते हुए अंगुलिमाल डाकू महात्मा बुद्ध के चरणों पर गिर गया। उसी दिन से अंगुलिमाल ने बुराई का रास्ता छोड़ दिया और यह बहुत बड़ा सन्यासी बन गया। जो प्राण आप किसी की दे नहीं सकते उसे लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराजन को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी जी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराजन, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहां अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराजन ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे, तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराजन सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराजन ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक बना। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं।